नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग कोविड के बारे में, जिस संदर्भ में WHO के जो चीफ है उन्होंने अर्ज किया है इमीडिएट एक्शन। उनके अकॉर्डिंग जो आफ्टर इफेक्ट है कोविड का वो केवल सीमित नहीं है पेशेंट्स तक या केवल ये मेडिकल फैसिलिटीज़ तक सीमित नहीं है, ये इकोनॉमीज़ को भी प्रभावित कर रहा है। तो सभी चीज़ों को साथ में मिलकर टैकल करने की आवश्यकता है और सभी को साथ आकर इसको डील करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग हैं, ऐसा कहा गया WHO चीफ के द्वारा। तो दिस इज़ द न्यूज़ दैट विल बी कवरिंग। न्यूज़ देख लेते हैं। तो लॉन्ग कोविड इज़ डिवास्टेटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बर्बाद कर रहा है, एक तरह से डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं ना केवल ज़िंदगियों को बट ऑल्सो द लाइवलीहुड्स। लोगों के केवल जीवन ही पे को ही प्रभावित नहीं कर रहा, लाइव्स को ही प्रभावित नहीं कर रहा, उनके रोज़गार को भी प्रभावित किया है ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ना केवल ये हेल्थ सिस्टम में एक तरह से को भयानक तरीके से इसने प्रभावित किया, बल्कि ऑल्सो द इकोनॉमीज़, ऐसा कहना है WHO के हेड का। और उन्होंने वार्न किया है कि जल्द ही सभी कंट्रीज़ को इमीडिएट एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स देने होंगे, लाने होंगे, सो दैट इस सीरियस क्राइसिस को डील किया जा सके, टैकल किया जा सके। अगर कोविड की बात करें तो कोविड हैज़ किल्ड ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन पीपल। 6.5 मिलियन पीपल हैव बीन किल्ड बिकॉज ऑफ कोविड। और अगर इन्फेक्शन की बात करें तो इट हैज़ अफेक्टेड मोर देन 600 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब। साथ में WHO ने एस्टिमेट किया है कि अभी भी दे आर 10 to 20% सर्वाइवर्स, 10 से 20% सर्वाइवर्स ऐसे हैं कोविड जो इन्फेक्शन है उसके, जो लोग अभी लॉन्ग कोविड के मतलब मिड माइल्ड या थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सिम्टम्स को झेल रहे हैं, जैसे कि फटीग हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, या कॉग्निटिव डिसफंक्शन, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, कॉग्निटिवली बहुत डिसफंक्शनल हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं लोगों में। तो देयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ 10 to 20% पीपल हु सफ़र दीज सिम्टम्स अभी भी, जिसमें महिलाएं ज़्यादा लाइकली हैं कि इस कंडीशन को झेल रही हैं, सफ़र कर रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कहा गया कि एविडेंस तो नहीं है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, अभी हमारे पास कोई इस तरह का तरीका नहीं है कि भाई कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग कोविड की वजह से जो आफ्टर इफेक्ट है कोविड का, इसकी वजह से लोगों का जीवन ज़रूर उथल पुथल हो गया है और बहुत सारे लोग बहुत लंबा वेट कर रहे हैं, दे फ्रस्ट्रेटिंग, और वो कहीं ना कहीं दे वेटिंग फॉर द सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम अक्रॉस दी नेशंस एंड फ्रॉम दी मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो ये इस संदर्भ में कॉन्वर्सेशन की गई जिसमें कहा गया है कि सारे देशों को साथ में आकर मिलकर इसको टैकल करना ज़रूरी है। इसी के बारे में और बात करेंगे, उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। मेरी सभी क्लास की PDF शेड्यूल्स और जो भी जानकारी चाहते हैं उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज़ के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। UPSC महोत्सव चल रहा है प्लेटफॉर्म पे, अभी जाइए पार्टिसिपेट कीजिए, आप जीत सकते हैं 50,000 तक के अमेजन वाउचर्स। इसी के साथ साथ कम्पीट इज़ नाउ लाइव ऑन एंड्रॉयड। ये एक बैटल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक्चुअली में कहाँ स्टैंड करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। ना केवल आपको ये पता लग जाएगा बट ऑल्सो यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेज हियर। चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू WHO प्लान में क्या क्या होना चाहिए। द प्लान शुड एनकम्पास नंबर 1 प्रोवाइडिंग इमीडिएट एक्सेस टू एंटीवायरल्स। जो भी व्यक्ति हैं जो हाई रिस्क पर हैं सीरियस डिजीज़ के, उनको इमीडिएटली एक्सेस मिलना चाहिए एंटीवायरल्स का, मतलब दवाइयाँ मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पे जो कहा गया कि इन्वेस्ट भी किया जाना चाहिए रिसर्च और डेवलपमेंट में, साथ में शेयर भी किया जाना चाहिए। नाउ कोविड पेंडेमिक इज़ नॉट कन्फाइंड टू ओनली, इट इज़ नॉट अ कन्फाइंड डिजीज़, ये कोई एंडेमिक नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया का बीमारी नहीं है, इट इज़ अ पैंडेमिक, मतलब ये पूरे विश्व को प्रभावित करता है। सभी कंट्रीज़ को साथ मिलकर इसको टैकल करने की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में नॉलेज शेयरिंग की बात यहाँ पर की गई है कि जो भी आपने नया रिसर्च किया है, कोई नया टूल है या कोई नॉलेज आपके पास आई है, प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाए टू प्रिवेंट दैट दे आर आइडेंटिफाइड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड ट्रीट पेशेंट्स मोर इफेक्टिवली, जिससे पेशेंट्स को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और उनको ट्रीट करने में आसानी हो, सहूलियत हो। तो ऐसी नॉलेज अगर आप किसी भी कंट्री के पास है तो उसको शेयर करें। नॉलेज शेयरिंग पे बात की गई है, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च पर बात की गई है। साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ना केवल पेशेंट्स को जो डील कर रहे हैं कोविड से या जो बीमार हैं उनको ही नहीं हमें सिर्फ देखना है, बल्कि ऑल्सो वी हैव टू सपोर्ट पेशेंट्स हु आर फिजिकली एंड मेंटली
जो परेशान हैं, बीमार हैं, उनको तो देखना ही है। और उसमें कैसे देखना है, सिर्फ दवाइयाँ देना सीमित नहीं कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाए ऐसे लोगों को जो अभी काम नहीं कर सकते, जो काम करने की स्थिति में नहीं है, ये भी कहा गया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में स्टार्क रिसर्च ने पब्लिश किया एक रिसर्च जिसमें कहा गया है कि 17 मिलियन लोग केवल यूरोप में ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं लॉन्ग कोविड सिम्टम्स। जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया कि 10 to 20% लोग हैं जिसमें फटीग हैं, इस तरह की समस्याएं, ब्रेथलेसनेस है, इस तरह की समस्याएं लोगों को देख रहे हैं। 17 मिलियन लोग केवल यूरोप में ऐसे हैं जो झेल रहे हैं इसको ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ पेंडेमिक, शुरुआती 2 सालों में। और ये जो मॉडलिंग है, जो पूरा रिसर्च किया गया है, उसमें ये सजेस्ट किया है कि महिलाएं जो हैं दे आर एज, मतलब उनका जो चांसेस हैं, दे आर लाइकली टू बी लाइक ट्वाइस, डबल चांसेस हैं उनके इन कंपेरिजन टू मेन कि दे विल एक्सपीरियंस लॉन्ग कोविड। और रिस्क जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है अमंग द सीवियर इन्फेक्शंस नीडिंग हॉस्पिटलाइजेशन। और कहीं कुछ केसेस में तो ऐसा है कि इन्फेक्शन इस लेवल पे बढ़ गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ रही है एज पर द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में कहा गया है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 3 में से 1 महिला और 5 पुरुषों में 1 पुरुष, मतलब 3 में से 1 महिला इन्फेक्टेड है और 5 पुरुषों में 1 पुरुष इन्फेक्टेड है। इसको लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। नाउ अगर 5 की एलिमेंट्स की बात करें जो ज़रूरत है जिनकी, जिससे कि हम ड्राइव फॉरवर्ड कर सकते हैं टैकलिंग लॉन्ग कोविड, क्या क्या वो 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, सभी कंट्रीज़ को पेशेंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको समझना चाहिए पेशेंट्स को, एंड उनको पेशेंट्स की फ़र्स्ट हैंड नॉलेज को यूज़ करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग कोविड की पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और कंट्री ने कोई पॉलिसी बनाई है तो उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दें, नहीं। आपके रीजन में जो पेशेंट्स हैं, आपके यहाँ जो पेशेंट्स हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू फ्रेम द पॉलिसीज़। नंबर 1, एंड कलेक्ट डेटा बेटर टू अंडरस्टैंड द कंडीशन बेटर। डेटा कलेक्शन उसी तरह से होना चाहिए। नंबर 2 इज़ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज मस्ट बी इम्प्रूव्ड। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है बिटवीन दी कंट्रीज़, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, विच इज़ कि जो गैप्स हैं इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, क्लोज करने हैं वर्ल्ड वाइड। नंबर 3 इज़ इक्विटेबल एक्सेस। इक्विटेबल एक्सेस मिलना चाहिए कोविड टेस्ट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वैक्सीन्स के लिए, ताकि सबसे पहले तो इन्फेक्शन को बढ़ने ही ना दिया जाए। और अगर है भी, जब इन्फेक्शन ही नहीं होगा एक्सेस, मतलब जल्दी से इमीडिएटली सबको एक्सेस मिलेगा वैक्सीन का, मेडिसिन का, ट्रीटमेंट का, तो पहले तो कोविड ही नहीं होगा। अगर वैक्सीन सही टाइम पे लग जाएगी तो कोविड नहीं होगा, तो फिर लॉन्ग कोविड के चांसेस को भी रिड्यूस किया जा सकता है, ये भी कहा गया है। नंबर 3 सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट। सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च में कोविड के लिए क्रॉस द कंट्रीज़। और लास्ट इज़, 5वां एलिमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी केयर होनी चाहिए कोविड पेशेंट्स की। सिंगल एक तरफ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही एंगल पर या किसी एक ही चीज़ पर नहीं होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी। दे कैन बी मल्टीपल सिम्टम्स। उस तरह से कोविड को डील करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। 5 थिंग्स दैट हैव टू बी टेकन केयर। इसी के साथ साथ जो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है, यहाँ के एक प्रोफेसर हैं ओपन शॉ, जब इनसे बात की गई रिगार्डिंग कितने टाइम तक ये परसिस्ट करेगा कोविड, तो इनका कहना है कि अभी ये इनको लगता है कि भाई पीपल आर अफेक्टेड लाइफ लॉन्ग, उनको लगता है कि लाइफ लॉन्ग अफेक्ट रहने वाला है, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड टू नो राइट नाउ कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। इट्स टू अर्ली टू टेल, अभी इट्स टू अर्ली, अभी 2, 2.5, 3 साल हुए हैं, अभी बहुत जल्दबाजी हो गया ऐसा कहना। लेकिन इनका ये भी कहना है कि बहुत सारे इनके जो कलीग्स थे हेल्थ केयर सर्विसेज में, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कोविड को, जो पहले एनर्जेटिक थे, अब दे आर नो मोर विद द सेम एनर्जी, अब वो इतनी एनर्जी से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये ज़रूर देखने को मिल रहा है आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोविड। यहाँ पर ये इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है इस पूरे आर्टिकल के साथ। तो दैट वाज इट गाइज। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंड दैट कोविड अगर किसी को हुआ है तो उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि मुझे फटीग है, ब्रेथलेसनेस है, तो इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ लॉन्ग कोविड। बी रियली रियली पेशेंट एंड मेक श्योर दैट द पर्सन डज नॉट गेट सिवियरली अफेक्टेड। ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिए इन चीज़ों का। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। ये आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, आपको मिलेगा बेहतरीन डिस्काउंट यहाँ पर। इसी के साथ साथ एक सरप्राइज़
आपके लिए लॉन्च किया है 2023 के लिए, जिसमें आप अगर 21 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन 24 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 50,000 का नहीं पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा 45,000 का 9 महीने का GS प्लस सब्सक्रिप्शन। गो गेट इट नाउ। साथ में CSAT बैचेस नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, अभी जाइए एनरोल कीजिए। 24 अक्टूबर तक ये आपको 899 में मिल रहा है। कोड आपको जो यूज़ करना है विच इट इज़ NDLive10। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। बैचेस शुरू हो गए हैं हमारे 2023 के लिए विद द टॉप एजुकेटर्स। 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे बैचेस। गो एनरोल नाउ। चैम्पियनशिप 13 नवंबर को होने वाली है सुबह 11 बजे, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get the notifications about our latest updates. That's it from my side. Thank you so much.